नमस्कार दोस्तों। गाइस, आज इस एक वीडियो में ना एक आईपीओ की चर्चा करने वाला हूँ। और देखिए, आईपीओ अभी ओपन नहीं हुआ है। अक्सर मैं आईपीओ के ऊपर वीडियो तब लेकर के आता हूँ जब वो कह सकते हैं ओपन हो गया रहता है आईपीओ, एक दिन बीत जाता है, किस तरह का रिस्पॉन्स आया है ये पता चल जाता है। लेकिन आज का जो आईपीओ है ये मंडे को ओपन होगा, ठीक है। और ये जो आईपीओ है उसकी बहुत बहुत ज़्यादा खासकर रिटेल निवेशकों को इंतज़ार रह रहा है। एनालिस्ट हर कोई बाई की रेटिंग कह रहा है कि भैया ये जो आईपीओ है इसको खरीदना ही है, मिले ना मिले बट एक बार आपको अप्लाई ज़रूर करना है। तो आखिर खास बात क्या है इस आईपीओ में, और कैसे एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं जिस एक ऐसे बिजनेस से आता है जहां पर बहुत ज़्यादा एंट्री बैरियर है, इसके पीयर्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हाईली रेगुलेटेड बिजनेस है ये दोस्तों। और आप कह सकते हैं कि फ्यूचर पोटेंशियल बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जिस तरह से सरकार एक्सपोर्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, जिस तरह से सरकार लॉजिस्टिक्स को लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है, ये एक ऐसा स्टॉक है जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा इन तमाम चीज़ों का। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ हैं। देखिए, इस एक पूरी एनालिसिस में ना चर्चा करेंगे सबसे पहले कि भैया आईपीओ का प्राइस बैंड क्या है, कितने रुपए में आ रहा है, रीज़न क्या है आईपीओ के लाने का, और कंपनी एक्चुअली में करती क्या है, प्लस कंपनी की बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे रहे पिछले कुछ सालों में, और लास्ट में इस एक कंपनी की प्रॉब्लम क्या है। यानी प्रॉब्लम कहना चाहिए कि भैया कॉन्स क्या है, कि देखिए दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहां पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो 100% सेफ हो, ठीक है। तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इस एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मेरी आपसे दरखास्त है, प्लीज़ पूरा देखिएगा वीडियो को, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्विक एनालिसिस करने की कोशिश की गई है और बहुत सोच समझ के इसमें निवेश कीजिएगा। मुझे पर्सनली ये आप कह सकते हैं, अगर आप एक लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं तो भी, और लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। और देखिए, मैं इस तरह के ही वीडियोस लाता रहता हूं दोस्तों। तो अगर आपको ये अच्छे लगते हैं वीडियोस और चैनल में पहली बार आए हैं, और अगर नहीं भी आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। आप ऐसा करेंगे दोस्तों बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को अभी से लाइक कर दें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको भी ये आईपीओ जिसका नाम है JSW इंफ्रा, ठीक है। तो तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सीधा चलते वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो सीधा चलते वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब यहाँ पे दोस्तों एक एक करके देखते हैं कि JSW इंफ्रा में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या पूरा डिटेल है जो कंपनी लेकर के आ रही है आईपीओ में, और मेन आप कह सकते हैं जो ओवरऑल जो एक क्विक एनालिसिस है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अबाउट JSW इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर अ पोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। कई लोग इसे अडानी पोर्ट से भी कंपेयर कर रहे हैं, और करना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि JSW इंफ्रास्ट्रक्चर एक आप कह सकते हैं सेकंड बिगेस्ट आप कह सकते हैं पोर्ट ऑपरेटर है। आपको थोड़ी देर में इसका मतलब बताऊंगा मैं। ये एक पोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी दोस्तों हैज़ कम आउट विद आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और आपको पता होगा जिस तरह से आजकल एक्सपोर्ट्स की तैयारियां हो रही हैं, लगातार एक्सपोर्ट्स की ओर फोकस हो रहा है, पोर्ट्स को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है, और इसी का फ़ायदा JSW इंफ्रास्ट्रक्चर उठाना चाह रही है अपने पोर्ट रिलेटेड आईपीओ ला करके, ठीक है। अब चर्चा करते हैं कि भाई टोटल साइज क्या आईपीओ का। तो देखिए एक एक करके चर्चा करेंगे। टोटल आईपीओ साइज 2800 करोड़ रुपीस का है दोस्तों, ठीक है। ओएफएस क्या है, 0 करोड़ का ओएफएस है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब आईपीओ हो जाएगा ना, तो पोस्ट आईपीओ मेरे हिसाब से 85% के आसपास की स्टेक प्रमोटर की इसमें होगी। जी हाँ, 85% के आसपास। यानी कि कुछ समय के बाद ऑफर फॉर सेल कंपनी लेकर के आएगी। तो यहाँ पर कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप देखिए फ्रेश इशू क्या है, पूरा का पूरा 250 करोड़ का है, ठीक है। प्राइस बैंड क्या रखा गया है, 113 से 119 करोड़ रुपए का, माफ कीजिएगा 113 से 119 रुपए का, ये करोड़ गलत है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन डेट्स क्या है, तो 25 से 27, ठीक है, 2023। और पर्पस क्या है भैया इस इशू का, तो देखिए
कुछ डेट है जिसे रीपे करना है, और फंड कैपेक्स, ठीक है, कैपेक्स को फंड करना है। और 2 रुपए की दोस्तों फेस वैल्यू का ये स्टॉक होने वाला है। कितने रुपए का? 2 रुपए की फेस वैल्यू का, ठीक है। तो एक प्राइमा फेस ही आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल ये स्टॉक है कैसा, ये आईपीओ कैसा है, ठीक है। आप देखें दैट JSW इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर। जी हाँ, ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी। जितना ही कार्गो हैंडल करता है उस कैपेसिटी के हिसाब से। इतना ही नहीं, द कंपनी प्रोवाइड्स मैरीटाइम रिलेटेड सर्विस, इंक्लूडिंग मैरीटाइम रिलेटेड सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। जैसे भाई साहब कार्गो हैंडलिंग हो गई, स्टोरेज सॉल्यूशंस हो गए, लॉजिस्टिक सर्विसेज हो गई, और एंड अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज टू देयर कस्टमर। इट इज इन्वॉल्विंग इनटू एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर। जी हाँ, इतना ही नहीं, सिर्फ पोर्ट्स ही नहीं, कंपनी लगातार अपने आप को एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर आप कह सकते हैं बन रही है। और भारत में मैं आपको बता दूं, एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो एक कंपनी कर रही है, एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस का जो भविष्य है वो अपने आप में बहुत ह्यूमंगस है। मैं ये नहीं कहता बहुत इजी होगा, इट्स प्रिटी गुड, रोड बहुत अच्छी होंगी, बहुत इजी रोड होगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो आने वाले समय में ओवरऑल बिजनेस है, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो। तो देखिए, द एवरेज ROE and ROC of JSW इंफ्रास्ट्रक्चर आर 12.4% एंड 12.8%, ठीक है। 3 साल के एवरेज अगर आप देखेंगे ना, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो JSW का 12.4% ROE है और 12.8% ROC है दोस्तों। बात करें फाइनेंशियल 23 में, तो कंपनी की जो ROE और ROC थी, ROE 18.3% थी और ROC 19%, जो कि मैं कहूँगा खराब तो नहीं है, ठीक है। आप चर्चा करते हैं कि भाई टॉप लाइन कैसे ग्रोथ हुई, तो देखिए इट्स टॉप लाइन ग्रो बाई 40.5%। जी हाँ, 40.5% ये, और 41.7% ये कब हुई थी? फाइनेंशियल 22 में, और 23 में ये 40.5% की टॉप लाइन से बढ़ोतरी हुई है, जो कि फिनोमिनल है अपने आप में। टॉप लाइन याद रखिए, कोई बॉटम लाइन नहीं है, ठीक है। स्टॉक की प्राइसिंग देखेंगे तो इसकी पी रेशियो है 28 पॉइंट आप कह सकते हैं 7, और प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.5 टाइम्स में। और इसका कंपेयर किया जाए इसके पेयर अडानी पोर्ट से, तो उसकी जो पी है वो 28.6 है, और आप कह सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू वो 3.8 टाइम्स है रिस्पेक्टिवली। ये डेटा दोस्तों मैंने अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल से निकाला हुआ है, ठीक है। कोई भी इसमें मेरा डेटा नहीं है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कोई डेटा खुद से लेकर आऊँ। तमाम जो आर्टिकल जो न्यूज़ आउटलेट से मुझे मिले हैं, वो डेटा को आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, कंपनी की क्या कोई एडवांटेज है? जी हाँ, बिल्कुल कंपनी के पास एडवांटेज है। कंपनी का जो एक कॉम्पिटिटिव एज है दोस्तों, ड्यू टू हाई एंट्री बेयर्स एंड स्ट्रेटेजिक पोर्ट लोकेशन। जी हाँ, ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कोई भी कल आके सोचा कि नहीं यार अपने को शुरू करना है और शुरू कर दिया। एक बहुत ज़्यादा हाई एंट्री बैरियर का बिजनेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पोर्ट लोकेशन इनके पास, बट इट्स नोटेबल दैट अ सिग्निफिकेंट पोर्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू, जो कि 66.6% है, कम्स फ्रॉम रिलेटेड कंपनी JSW। दिस रिलायंस on related companies has decreased from 75.2% in financial 21 to 66.6% in financial 23, potentially reducing concentration risk, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी चीज़ है भैया कि जो concentration risk होता है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। जो एक समय में 75% ज़्यादा था वो घट करके मात्र 66% हो गया है, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं कुछ मेजर प्रोस की अबाउट IPO। तो देखिए यहां पे आप पाएंगे दैट सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग इन एन इंडस्ट्री वेयर एंट्री बैरियर आर वेरी हाई ड्यू टू सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड्स, और कैसे सिग्निफिकेंट रेगुलेशन। यार ये ना बहुत ज़्यादा ये रेगुलेशन मांगती है चीज़ें, ठीक है। और यही कारण है कि जो निवेशक हैं, जो आप कह सकते हैं जो इन्वेस्टर हैं या एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया ना बड़ा ही ज़्यादा एक आप कह सकते हैं एंट्री बैरियर वाली ये चीज़ है दोस्तों, और एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगती है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप कह सकते हैं चीज़ें हैं, और जेस्टेशन पीरियड आप कह सकते हैं कि भैया डेवलपमेंट में भी समय लगता है। एक पोर्ट को डेवलप करने में आपको पता है कितना ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। और इसीलिए हाई एंट्री बैरियर,
बहुत लंबा जेस्टेशन पीरियड और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है इसके लिए। ठीक है, आप देखें, predictable revenues were driven by long-term concessions, contractual agreement where an entity granted in rights to operate specific for terminal by port authority for a different period of time, exchange for fees और revenue sharing। इतना ही नहीं, देखिए क्या होता है जब आप पोर्ट लेते हो ना, तो बहुत लंबे समय के लिए आपको वो पोर्ट मिलता है, आपको उसके लिए कुछ फीस देनी पड़ती है स्पेसिफिक, और उसके बाद उस पूरे पीरियड के लिए वो आपका हो जाता है। और विद इन एवरेज बैलेंस कंसेशन पीरियड इज 25 ईयर्स एज ऑफ जून 30, 2023। और एवरेज अगर आप कंसेशन पीरियड देखेंगे तो वो 25 साल का है 30 जून 2023 में। तो इसीलिए दोस्तों बहुत हो हल्ला है इस आईपीओ का, हर कोई इस आईपीओ में पैसा लगाने तैयार है। एवरीबडी वॉन्ट्स अ पीस ऑफ पाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, सब तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई, क्या कोई कौन से? जी हाँ, बिल्कुल कौन से। कंपनी रिलाई करती है हैविली अपने टॉप 5 कस्टमर से फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू, अकाउंटिंग फॉर 54.2% ऑफ टोटल रेवेन्यू। इनका ओवरऑल रेवेन्यू का 54.2% जो आपके तक रेवेन्यू आता है वो इनके टॉप 5 क्लाइंट कस्टमर से आता है। एंड द टॉप क्लाइंट विच इज रिलेटेड पार्टी कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट्स 41.4% कंपनीज रेवेन्यू। जी हाँ, एक 40.4% तो मात्र एक टॉप क्लाइंट से आता है। एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन रेवेन्यू फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ क्लाइंट प्रोसेस अ रिस्क एज एनी एडवर्स चेंजेस इन दिस रिलेशनशिप्स ऑन देयर बिजनेस एक्टिविटी कुड इम्पैक्ट द कंपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और ये मैं कहूँगा, प्लीज़ इस पोर्शन को ध्यान में रखिएगा। कोई कितनी बातें कर लें, ये चीज़ में ध्यान में रखिएगा कि आपका जो टॉप 5 क्लाइंट है आपके कितना ज़रूरी है। कल को कोई भी भसड़ मचती है ना दोस्तों, तो वो पूरी कंपनी की रेवेन्यू की जो फाइनेंशियल्स है उसे हिला के रख देगा, और खास करके इनका जो टॉप क्लाइंट है। अब आप देखें, जो ह्यूज रिलायंस है दोस्तों, कंसेशन में, वो लाइसेंस एग्रीमेंट में फ्रॉम गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट चला रही या कौसी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कंट्रोल तो गवर्नमेंट को होता है लेकिन ऑपरेट प्राइवेट कंपनीज करती हैं। तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल आप देख रहे होंगे ना कि चीज़ें काफ़ी अच्छी तो हैं, और बिजनेस आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन आप कह सकते हैं ना, वो आप ये भी कह सकते हैं भैया, अगर अदर वे राउंड देखेंगे तो उतने ज़्यादा प्लेयर्स भी नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं अपने आप में। और देखिए, कुछ ना कुछ रिस्क हर बिजनेस में रहेगा। ऐसा कोई दुनिया का बिजनेस नहीं है जहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क ना रहे। मुझे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, और जब ये ओपन होगा मुझे लगता है इसकी ग्रे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलने वाले हैं, और जो ये आने वाले समय में ये काफ़ी शानदार पोटेंशियल रखता है अपने बिजनेस को बढ़ाने का। तो दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहे, मुझे लगता है आपके लिए वीडियो बहुत काम आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।